नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई चर्चा हो और गोधरा या 2002 के दंगों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि गोधरा दंगों को लेकर के गोधरा के बाद के दंगों को लेकर के प्रधानमंत्री ने बोलना बंद कर दिया था और ये कहते थे कि मैं इस पर काफ़ी बोल चुका हूँ, काफ़ी जवाब दे चुका हूँ। लेकिन अभी जो लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे किसी पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने बात की है। उसमें उन्होंने सारे विषयों पर खुलकर बात की। बहुत सारे मसले थे, पाकिस्तान भी था, गोधरा भी था, संघ भी था, बहुत सारे मसले थे। लेकिन आज चर्चा करते हैं सिर्फ 2002 के दंगों को लेकर के। प्रधानमंत्री जिस बात को हमेशा से कहते रहे हैं, बताने की कोशिश करते रहे हैं, या जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता रहा है, उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2002 में मुख्यमंत्री बने थे और उनको मुख्यमंत्री बने हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे, तब गोधरा की घटना घटी थी और गोधरा की घटना के बाद से ही दंगे शुरू हो गए थे। अब गोधरा की घटना को लोग चर्चा में नहीं लाते हैं। गोधरा की घटना क्या थी? अयोध्या से साबरमती जाने वाली एक ट्रेन थी जिसमें कुछ तीर्थयात्री रामलला के दर्शन करके लौट रहे थे और गोधरा के पास जो S6 बोगी थी उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोग 59 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इसके बाद से ही वहाँ दंगे शुरू हो गए थे। अब इस बात को कोई नहीं चर्चा करता है कि दंगों का कारण क्या था, दंगों पर ऐसा क्यों इस तरह हुआ। दंगों को सब लोग इग्नोर करते हैं और सीधे 2002 के दंगों पर आते हैं। जबकि गोधरा कांड में लोअर कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी पाया था, हाई कोर्ट ने उसको घटा करके 11 लोगों को कर दिया और 11 लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको आजीवन कारावास दिया जा चुका है। और उसमें मतलब जिस तरह की बात है उसमें कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे और जिस तरह से और उसमें वो सारे के सारे मुस्लिम समुदाय से थे। ये इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, या इसमें ये सोशल मीडिया, ये पब्लिक डोमेन में है। अब इसके बाद जो दंगे हुए उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। ये बोला जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड था, स्टेट नेग्लिजेंट था, और इस तरह के बहुत सारे आरोप लगाते हैं। इन सब पर भी प्रधानमंत्री ने बात की लेक्स फ्रिडमैन के साथ। उन्होंने ये बताया कि उनके कार्यभार संभालने के पहले, मतलब 2002 में जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उसके पहले लगभग 250 दंगे हो चुके थे और 69 का जो दंगा था उसमें वो दंगा लगभग 6 महीने चला था। और ज़्यादातर ये जो दंगे हुए थे ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे। अगर पूरे देश का गिनाने लगे तो अनगिनत है, जिसमें मुजफ्फरनगर हो गया, मलियाना हो गया, मेरठ हो गया, भागलपुर हो गया, ये इस तरह के, नेली का दंगा हो गया आसाम में। ये अनगिनत इस तरह के हैं जहाँ पर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। अब बात कर लें गुजरात दंगे की। गुजरात दंगे में बहुत सारे लोग आते हैं। गुजरात दंगों में बहुत सारे लोगों की कमाई का साधन भी बना था। किस तरह से रिहेबिलिटेशन के नाम पर, किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ का केस अभी भी अदालत में है, वो जमानत पर हैं, उन पर गुजरात दंगों में जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से प्रॉम्प्ट करने का या सिखाने का, उनको किस तरह से सरकार के खिलाफ बोलने का आरोप है।
और उस दंगों के लिए चंदा जो वसूली है उसको मिसयूज़ का आरोप है। ये सब अलग मसले हैं। लेकिन दंगों की अगर बात करें तो जिस तरह से ये बात कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग इसको प्रोग्राम बोलने में, इतनी क्लिनजिंग जैसा बोलने में भी नहीं हिचकते हैं। हम डाटा पर आते हैं। जो 1100-1200 लोगों के दंगों में मारे जाने की बात आती है, उसमें से 790 मुस्लिम मारे गए और 254 हिंदू भी इस दंगे में मारे गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये एक तरफा दंगा था या एक तरफा एक कम्युनिटी की तरफ से किया था, वो इस नंबर को सोचे। हालांकि एक लाइफ भी, एक ज़िंदगी भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अगर 790 मुस्लिम मारे जा रहे हैं तो 254 हिंदू भी मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ पुलिस की गोली से मरे थे, जिस पर ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार निष्क्रिय थी, और कुछ जो है वो मुस्लिम भीड़ या उस रिटेलिएशन के शिकार हुए थे। और बाद में इस तरह की बहुत खबरें आई थी जहाँ पर ये बताया जाता था कि मुस्लिम यूथ निकलते थे और थ्रोट स्लिट करके चले जाते थे। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आरोप भी आते रहे हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है, जो आज जो प्रधानमंत्री ने बात किया है गोधरा को लेकर के, ये कुल मिला करके अगर भारत में दंगों की बात करें तो सिर्फ ये एक एजेंडा ज़्यादा लगता है। ये एजेंडे का हिस्सा था और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जैसे ही कोई इस तरह की घटना होती है, वैसे ही हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। और गुजरात ने तो बहुत सारे लोगों की दुकान जो है वो चला दी। और इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने इस मामले में एक तरफा रिपोर्टिंग की। बहुत सारे, मैंने एक का नाम लिया जिस पर मुकदमा है, बहुत सारे और लोग हैं, और घूम फिर के सब लोग जो है वो इसी बात पर केंद्रित हो जाते हैं कि 2002 के दंगों का के लिए सरकार, जो मोदी के नेतृत्व में सरकार थी, और उसका खामियाजा 2002 से आज तक, खामियाजा मत कहिए, उसका जिन्न जो है वो नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक चिपका हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब ये जो मोदी के साथ इसको जोड़ दिया गया है वो बहुत ऑर्गेनिक है। उससे बड़ा दंगा 2013 का उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उस मामले में कोई भी आदमी अखिलेश यादव को उतना दोषी नहीं, उस तरह का दोषी या उस तरह का टारगेट नहीं करता है। तो ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और अभी भी किया जा रहा है, जो नज़र आता है बहुत साफ पर कि किस तरह से कितना बायस है, कितना पक्षपात वो है, कितना पक्षपातपूर्ण ढंग से किसी चीज़ को किया जाता है। कुल मिलाकर के जो ये घटना है, चाहे 2002 की हो या बाकी सब की हो, वो निंदनीय होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस मामले में कटघरे में खड़ा करने वाले लगातार जवाब पा चुके हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जो लोग ये कहते हैं कि सरकार दोषी है। प्रधानमंत्री तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पब्लिक फोरम पर ये बोला था कि जब उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से इस मामले में मदद की थी, पुलिस सपोर्ट की मांग की थी, तो और उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, तो उन्होंने कोई पुलिस सपोर्ट देने से मना कर दिया था। तो ये जो इस मामले में एक एजेंडा चलाया जाता है लगातार और बाकायदा
प्लानिंग के तहत चलाया जाता है और कहीं भी कोई भी व्यक्ति इस मामले में, गुजरात के मामले में आंख बंद करके बिना किसी सबूत को जाने, बिना फैक्ट्स को चेक किए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर जब दूसरा ही उस तरह का पैरेलल मामला होता है तो उसमें आंख बंद कर लेता है। और ये मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही मसला है। हिंदू तो इस मामले में जो अगर उनको मतलब अपने लोग दोषी लगते हैं तो आलोचना करते हैं, लेकिन जहाँ पर बाकी जगहों पर दंगे होते हैं, जैसे अखिलेश यादव को कोई भी मुसलमान मुजफ्फरनगर के दंगों को ना रोक पाने के लिए दोषी नहीं ठहराता। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए लगता है कि ये सारा कुछ एक एजेंडा के तहत है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि इन लोगों ने अंदर से ही आग लगा ली थी गोधरा मामले को लेकर के। और खैर वो इस तरह की बेतुकी बात करने के लिए माहिर हैं, लेकिन वो रेल मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह की बात उन्होंने की थी। खैर तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर 2002 के गुजरात दंगों पर अपनी बात कही है। तो ये सारे फैक्ट्स को भी जांच लेना समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।